भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज इसका नाम हर इंडस्ट्री में लिया जाता है, एनर्जी हो या रिटेल हो या टेलीकॉम या पेट्रोकेमिकल, और अब तो ग्रीन एनर्जी में भी रिलायंस घुस चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बिजनेस साम्राज्य की शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की थी जिसके पास ना कोई बड़ा नाम था और ना ही बड़ी कोई डिग्री। इस कहानी की शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी से। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। घर की हालत साधारण से भी नीचे थी। 15 साल की उम्र में धीरूभाई यमन चले गए। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करी। तनख्वाह वहां सिर्फ 300 रुपए प्रति महीने थी, पर वहां उन्होंने जो देखा वो सिर्फ तेल नहीं था, वो था बिजनेस का असली खेल। 1958 में वो भारत लौटे और शुरू की एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी का नाम रखा गया रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी नारियल और मसाले और कपड़े बेचने से। 1966 में उन्होंने खोली रिलायंस टेक्सटाइल। विमला ब्रांड से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने भारत में पहली बार कस्टमर ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग लाए। 1980s में उन्होंने पॉलीशीट और सिंथेटिक फाइबर प्रोडक्शन शुरू की। 1985 में कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और फिर आई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग। धीरूभाई अंबानी ने भारतीयों को पहली बार इक्विटी में ट्रेड करना सिखाया। 1981 में धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी का पहला प्रोजेक्ट पंचगनी में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाना था। वहीं से शुरू हुआ मुकेश का अंडरग्राउंड बिजनेस सीखना। 1986 में अनिल अंबानी भी कंपनी में शामिल हुए। फाइनेंस और कम्युनिकेशन का काम संभालने लगे। 1990 में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग में बड़ा दांव लगाया। 1999 में बना जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग में से एक है। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ और उसके बाद शुरू हुई अंबानी ब्रदर्स की विवाद। 2005 में कोकिला बहन यानी उनकी मां की आंखों के सामने उनकी कंपनी का बंटवारा हुआ। मुकेश को मिला रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल ऑयल और गैस। अनिल को मिला टेलीकॉम पावर और फाइनेंस सर्विसेज। बंटवारे के बाद भी मुकेश अंबानी ने दो बड़े दांव खेले। पहला, रिलायंस रिटेल 2006 में लॉन्च कर दी। आज यह है भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे 18,000 से ज्यादा स्टोर्स और 2,16,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज। दूसरा, रिलायंस जियो को 2016 में लॉन्च किया। भारत में लॉन्च होते ही भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और 4G नेटवर्क रेवोल्यूशन और कॉल्स फ्री का गेम चेंजर मॉडल। जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया। इसी वजह से जियो वो कंपनी बन गई जो कभी कोई और कंपनियां हुआ करती थी। आज का रिलायंस एम्पायर लगभग 10 लाख करोड़ का है। पर मुकेश अंबानी यहीं तक सीमित नहीं है। अब वो ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज के समय में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हो कि मुकेश अंबानी 1 मिनट में लगभग 2.35 लाख रुपए कमाते हैं, यानी 2,35,000 रुपए, और ये नंबर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।